फंक्शंस के इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया, डोमेन पूछा गया फंक्शन का। फंक्शन किस तरह से दिया है, पहले इसको लिख लेते हैं। फंक्शन एक्स इक्वल टू दिया है, दिया है माइनस दो, इसका बेस है 0.3 एक्स माइनस, ये तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इसके एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इसका अपने को क्या पूछा है, डोमेन पूछा है। अब देखो इसको दो पार्ट्स में करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को चेक करते हैं तो अंडर रूट के अंदर है ना, एक तो अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, माइनस नोट बे 0.2 एक्स माइनस 1 क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। ये होता है अंडर रूट के अंदर की चीज, 0 से बड़ा होगा तभी ये चीज जो है कंसिडर की जाएगी अंडर रूट के अंदर, है ना, या 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये माइनस है, अगर माइनस से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको कर लेते हैं, तो 0.3 एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा साइन चेंज 0। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी ध्यान रखने वाली चीज ये कि इसका बेस क्या है, 0.3, वो क्या है 1 से कम। और किसी भी लोग में मान लीजिए इस तरह का लोग बेस बी, इस तरह की चीजें, तो इसका बी क्या है, अगर 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है ना, तो क्या होता है, इसका साइन जो है इस तरफ जाता है तो चेंज हो जाता है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। वो लोग भी अल्टीमेटली होता है, अगर ये सी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल लिखते हैं बी की पावर सी, ऐसे तो लिखा जाता है इसमें, है ना। तो यहाँ पर इक्वल की जगह हमारे पास ये साइन है ना, लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको यहाँ सोल्व करूँगा तो एक्स माइनस 1 हो गया मेरा ए, इसका साइन हो जाएगा चेंज और ये हो जाएगा 0.3 की पावर। ऐसा क्यों, क्योंकि 0.3 1 से छोटा है, तो 1 से जब भी छोटा होगा तो ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखोगे तो एक्स माइनस 1 क्या आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो एक्स जो है हमारे पास ग्रेटर देन 2 है, समझ रहे हैं आप। तो अब एक्स ग्रेटर देन और ये इक्वल टू 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर नंबर लाइन पर सिंपली ले रहे तो ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की बनती है नंबर, इधर गई 2 है, तो से ऊपर है और इसको कंसिडर भी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 से लेकर इंफिनिटी तक, ऐसा। और दूसरी चीज में एक और ध्यान रखने वाली चीज है कि इसका एक्स माइनस 1 है, ये क्या होना चाहिए, ये हमेशा लोग की जो भी वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 0 भी नहीं हो सकती, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कहने वाला एक्स ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इस केस में क्या दिखाएंगे, अगर इसको माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, इधर 1 है लेकिन इसमें 1 क्या है, इंक्लूड है, तो क्या होगा 1 से लेकर समझ रहे थे? तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा हमें न्यूमरेटर को सेटिस्फाई करने के लिए, तो इनका क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, ये 2 है, ये इक्विटी है ना, इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, 1 इक्विटी के साथ। तो इंटरसेक्शन में दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है भाई, 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में 2 आ रहा होगा, लेकिन इसमें ही होगा 2 भाई, तो इन्फिनिटी भी है, तो कहने वाला कॉमन क्या चीज़ आ रहा है, 2 और इन्फिनिटी, ये तो इनका इंटरसेक्शन भी आएगा। ये तो हो गया न्यूमरेटर का। अब डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये कैसा होना चाहिए डिनोमिनेटर, ये क्या होना चाहिए, तो 0 ही नहीं हो सकता, इसको 0 से बड़ा ही होगा न्यूमरेटर में, है ना ये। अब इसको देखो, इसमें अगर इसके फैक्टर करते हैं तो ये फैक्टर सिंपली तो पहुंच जाएगा, तो इस केस में हम इसको क्या चेक करेंगे, इसको ना चेक करेंगे डी, डी क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, जनरली ये होता है 4ac, 4ac। तो डी हमारे केस में क्या निकलेगा, बी स्क्वायर हो गया, वो कितना हो गया, ठीक है। तो डी क्या आ गया, -28, यानी डी हमारा लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये चीज हमने चेक कर ली। अब इसके साथ ये चेक करेंगे कि जो इसका एक्स स्क्वायर है,
है ना। तो इस इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग मतलब जिसकी सबसे बड़ी डिग्री है, डिग्री कितनी है 2 है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है ना, तो 1 क्या है पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी चेक करेंगे, ये पॉजिटिव है तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो इसका सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+8 का जो सोल्यूशन है, यानी कि एक्स की वैल्यू ये सब क्या आएगी, रियल वैल्यू है, ऑल रियल वैल्यू। कहने का मतलब अगर जनरल इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की वैल्यू ये होती है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या आता है, लेस देन जीरो आता है, और ये जो कॉन्स्टेंट ए है ये ग्रेटर देन जीरो होता है ना। तो इसका जो सोल्यूशन है एक्स की वैल्यू है, एक्स बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर का मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी ऐसे बिलोंग करते हैं। हाँ मतलब इन्फिनिटी को तो छोड़ दो, फिर जिस तरह को ओपन रखेगा इसके बीच की सारी वैल्यूज रेस वैल्यू सब जो है उसको बिलोंग करना एक्स। तो हमारे केस में भी यही चीज होगी, तो हमारे केस में यहाँ से क्या आएगा, ये चीज आएगी एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी। तो वाई का दो चीज है, न्यूमरेटर से भी क्या है -2 और इन्फिनिटी आ गया है ना, और डिनोमिनेटर से क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हमारे केस में भी एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आ गया ऐसा। अब इन दोनों के बीच क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन करना पड़ेगा फाइनल निकालने के लिए। तो ये क्या चीज आ रही है, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में टू भी आया होगा, फिर टू इसमें कॉमन है, तो कहने का मतलब ये इस तरह की चीज इसका फाइनल आंसर आएगा। तो ये आ गया तो टू सी है बट टू इसमें, तो ये कौन सी चीज आ जाएगी, डी इसका राइट आंसर।